ओम शांति। हम खुश नसीब के प्रभु का मिला। बाबा कहते देखो माशूक को, बाबा कहता है जिस माशूक को आशिक बनकर 63 जन्म को ढूंढते रहे, खोजते रहे, याद करते रहे। बाबा कहता है जब वो तुमको मिला, उसकी बाबा कहते तुमको खुशी। देखा बाबा ने कहा ये शोक वाटिका में सीताओं पर कैसा पहला है राक्षस दिखाई दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने राम को याद भी नहीं करते। कितना जबरदस्त पहरा है। बाबा कहता है हम हो गए किसी के, तू हो गया। वो तो बाबा कहता है तुम मेरे ही हो। इसीलिए बाबा कहता है संसार का ये फेरा तो लगा लिया तुमने। और बाबा कहता है इसका निचोड़ क्या निकालते हो। कहते हैं अकेले ही जाना, कोई साथ नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुश नसीब की, तुमको प्रभु का मिला सहारा साथ। क्या है ये सहारा, क्या है ये साथ, क्या है ये खुशी। इसका बाबा कहता है तुमको एहसास नहीं। इतनी बात तो बाबा कहता है एक भक्त भी कह जाता है कि भगवान तो हमारे साथ है। इतनी बात तो भगत भी कह देता है कि भगवान हमारे अंग संग है सहाई। वो भी दुखी है बेचारा। और बाबा कहते हैं यहाँ तुम खुश नसीब कितने, तुमको संगम पर प्रभु का मिला सहारा। सहारा माना ये नॉलेज। ये नॉलेज है। बाबा कहता है बच्चे ये वो इंजेक्शन है जिससे बाबा कहता है बच्चे तुझ आत्मा के जन्मों जन्मों के पाप कर्म, जैसे रिन की सफेदी कहते हैं ना, रिन की सफेदी चमकदार, सारे दाग धुल। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा बाप भी, ये मन मना भव की टिकिया बाबा ने कहा ये रगड़ते जाना बार बार। यही बाबा कहता है वो खुशी है जिसको मैं कहता हूँ कि खुशी जैसी खुराक। तो भगवान अपने बच्चों को सुख का, शांति का वर्षा लुटाने के लिए आया है। लेकिन हम वो पतित सीताएं हैं कि हम अपनी परम सुख और शांति की परिभाषा ही भूल चुके। बाबा कहते हैं तुम पतित बन गए, तुम मुझे याद करते हो, पावन बनने के लिए नहीं करते हो, सुखी होने के लिए कर रहे हो। तो कहते भगवान इसकी बीमारी ठीक कर दे, इसका घर बन जाए, इसके बच्चे हो जाए, ये कोर्ट का केस जीत जाए, इसकी नौकरी लग जाए, इसका कर्जा छूट जाए, इसका रोग छूट जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो कहानी है ड्रामा की, भक्ति में भी तुम कह रहे होते हो कि होनी, तुम भक्ति में इसको होनी कह देते हो, जिसकी बाबा कहते हैं तुमको कोई नॉलेज नहीं है कि ये होनी कब से चली आ रही है। क्या इस होनी को हम मंदिरों में प्रार्थना करने से चेंज कर सकते हैं? ये होनी कल्याणकारी है, न्यायकारी है, क्या ऐसा बाबा कहता है तुम जानते हो भक्ति में? नहीं। कोई भी जो जीवन में घटनाएं हैं, जो होनी है, उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। तभी तो भक्ति हो रही है। तभी तो हमने कहा होनी बड़ी बलवान, होनी तो होकर रहती है। और हम बेचारे
हम तो पिस जाते हैं ना वो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, प्रभु का सहारा माना। बाबा कहता है ये ज्ञान की नॉलेज, इस पढ़ाई के बिना बाबा कहता है मैं भी तुम्हारा कुछ कर नहीं सकूं। सीधी सीधी बात करता और खरी खरी बात करता। तो कहता इस पढ़ाई के बिना ना मैं भी तेरा उद्धार नहीं कर सकूंगा, कितने भी गंगा जल के लोटे पीते रही हो। बाबा, जब तक बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का युग तुम ना पहचान। ये संगम बना इसलिए बाबा कहता है देखो निराकारी साकारी तन में आकर बैठा है, ये कैसा संगम। वो भगवान जो कभी जन्म ही नहीं लेता, जो निराकार है, वो कैसे एक साकार तन में आकर बैठता है। बाबा कहता है ये संगम जाना तुम, जो स्वयं साइलेंस है, शांति का सागर है, वो आकर कैसे सारा संगम युग ये सुंदर सुंदर मुरलियां सुनाता है। ये कितना सुंदर संगम है। संगम को पहचानो, ये सिर्फ समय नहीं है। बाबा ने कहा संगम देखो, आत्मा परमात्माओं का संगम। बाबा कहता है एक तरफ कलयुग और दूसरी तरफ बाबा कहता है सतयुग का संगम। रात और दिन मिल रहे हैं इस समय। तुमको कोई वास्ता नहीं, तुम जाओ मंदिरों में लाइन में। आज एकादशी है, आज चावल नहीं खाएंगे, नहीं तो पाप चढ़ जाए। चाय नहीं पिए, तामसिक है, पाप चढ़ जाए। नॉन वेज नहीं खाएंगे, तामसिक है, पाप चढ़ जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने राम को याद नहीं करोगे, ये पाप पुण्य। बाबा कहता है ये टेबल गाते रहोगे, यही पहाड़ा पक्का करोगे बस कि मेरे जीवन के पाप क्या है, मेरे जीवन के पुण्य क्या है। ऐसे आए थे तुम, ये पाप पुण्य की गठरी साथ में उठा के ले आए थे घर से, यही कमाया है ये सब, यहीं से पाप बटोरे हैं, यहीं से पुण्य बटोरे हैं। बाबा कहता है छोड़ दो, ये गट्ठा घर नहीं ले जाएंगे। आसान। अरे पाप तो दुनिया छोड़ना चाहती है, लेकिन पुण्य कौन छोड़ना चाहे। छोड़ना चाहिए, कहते इतने जीवन हमने इतनों के साथ इतनी की, अब ये कैसे छोड़, है ना। किसी को पैसा कर्जे पे दे रखा है और कोई बोले कि भैया छोड़ दे, भूल जा, यहाँ तेरे बाप का क्या जाना, दिया तो हमने। बाबा कहता है साहस चाहिए, साहस भगवान का बनने के लिए। ये बाबा कहता है ये विष्ठा तो तुम छोड़ते नहीं हो पाप पुण्य की। वो कह देते हो भगवान की गोद में गया, भगवान के घर गया। ऐसे नहीं, बाबा कहता है भगवान की गोद मिलती तुमको। पाप का कांटा तो निकालता हूँ, पुण्य के कांटे भी बाबा कहता है ये अहंकार, सारी माया बाबा कहता है यही गिरा होगा। कर्ता को यही छोड़ दो। कर्म बाबा कहता है बच्चे जो बीती सो ड्रामा था, आज कहा ना बाबा ने, देखो ड्रामा पर कितनी प्यारी आज बाबा ने एक बात। बाबा कहता है देखो तुम भक्ति करते आते थे ना, भक्ति में बाबा कहता है तुमने मुझको कितना याद। और क्या कहते आए कि भगवान ही है जिसको आप पे तरस पड़ो, कि भगवान ही है जिसको हम पर तरस पड़ता। आज बाबा क्या कहते, बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार, सुन लेना। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार पाप को तरस पड़ना होता है। नूंद है, फिक्स्ड है, ड्रामा की डिमांड है, इसीलिए बाबा कहता है तरस पड़ रहा। ड्रामा की नूंद नहीं होती,
बाबा भी तो एक्टर है, एक्टर है, एक्ट कर रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म के पीछे उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई झुकाव नहीं। नहीं तो वो भी देह के भान में पहुंच जाएगा कि हाय मेरे बच्चे हैं कितने दुखी हैं, मुझे इन पर तरस पड़ रहा है। नहीं, बाबा के अंदर ड्रामा की नींद है। बाबा कहता है ये कहानी की डिमांड है, इसीलिए हो रहा है। तुम तुम घर परिवार बच्चे जच्चे सब लेके बैठे हो, क्या तुम नूंद समझते हो ये सब? तुम्हारा तो फुल इंटरेस्ट है, किसने क्या खाया, कौन कब आया, कौन कब जा रहा है, किसने क्या दिया, किसने क्या लिया। मन मना भाव नहीं करना। बाबा कहते हैं बच्चे रूह पतित बनी है, रूह रोगी बनी है। मैं भी बाबा कहता हूँ ज्ञान का इंजेक्शन तुमको लगा, ड्रामा की नूंद थी तुम सब यहाँ बैठे। बाबा सारा क्रेडिट ड्रामा को दे रहे। जैसे वो फिल्म स्टार होते हैं, जब उनको स्टेज पर बुलाते हैं अवार्ड फंक्शन में, कहते हैं ये आपका अवार्ड है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, क्या कहते हैं? वो भी कह रहा होता है कि क्रेडिट गोस टू फिल्म डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, सबके नाम गिना देते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपनी फिल्म में मुझे पहला चांस दिया। हम क्या हमको होश है कि हम भी एक कहानी के अंदर ये किरदार को प्ले कर रहे हैं? बड़ी जल्दी आदमी सफरिंग में चला जाता है, किसी का रूल अच्छा नहीं लग रहा, गुस्सा आ रहा है, हम कोसने बैठ जाते हैं उसको। ठीक है, फिर फिर सपना देखता है आदमी, वो देख रहा है सपने में तो मुझे उस पे बड़ी दया आ रही है। हाँ, मैं सोच रही हूँ, है मैंने इसको विकार में इतना कोसा। हाँ, तो दिल ही दिल में क्या कह रही हूँ कि भाई मुझे माफ कर। बाबा कहता है ये है तुम्हारे पाप। अंदर अंदर बाबा कहता है बच्चे ये मन की भूमि में तुम, बाबा कहता है कैसे कैसे बीज डालते हैं, तुमको पता भी नहीं, होश भी नहीं है तुम। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा, तुम्हारा बाप सर्वशक्तिवान, या बाबा कहता है ये ड्रामा, ड्रामा ड्रामा की नूह थी। मायापति बनना है तो बाबा कहते हैं माया सामने तो आए तुम्हारे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम साक्षी नहीं हो, माया को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने तो उसको कोस दिया, इतना इतना गलत बोल दिया। फिर आदमी गिल्ट में चला गया कि बाबा मैंने तो मनसा से उसको दुख दे दिया, वाचा से तो नहीं दिया लेकिन मनसा से तो दिया, उसको गलत वाइब्रेशन तो निकल चुकी। अब फिर उसको साकाश तो माफी मांग, यही चल रहा है, इसको संगम कह दिया। कहाँ है वो? बाबा कहता है हाँ, कि तुम खुश नसीब कितने, तुमको प्रभु का मिला सब। बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर और ये मन, हम्म, बाबा कहता है तू आत्मा एक्टर है, और आत्मा एक्टर को बाबा कहता है बच्चे जब तुम इस फिल्म में काम करते हो ना, तो ये शरीर तुमको, बाबा कहता है ये कॉस्ट्यूम मिला हुआ है। कोई एक्टर किरदार करता है तो उसको एक पर्टिकुलर कपड़ा पहनाया जाता है, समझ में आ जाती है अच्छा ये रावण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये भरत है, ये हनुमान है, ये सीता, गेटअप से। तो बाबा कहता है एक तो ये शरीर है तुम्हारा, वस्त्र जिसको कह रहे हो, आत्मा ने ये किरदार ओढ़ रखा है।
एक आदमी का, एक औरत का, है ना? तो बाबा कहता, सिर्फ बाबा कहता इस पांच तत्व के वस्त्र की बात नहीं हो रही है। अब बाबा कहता है जब तुम स्टेज पर जाओगे तो डायलॉग भी तो बोलोगे, कुछ करोगे भी तो सही। फिल्म में कोई चोरी कर रहा होगा, कोई सिपाही बना होगा, होगा। हर एक्टर का अपना अपना पार्ट होगा, कुछ तो करेगा, कोई तो किरदार को प्ले करेगा। तो बाबा कहते हैं एक तो ये शरीर है, और दूसरा बाबा कहता है बच्चे वो जो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन हमने कैटेगरी रखी है। बात एक ही है, लेकिन वो बाबा भी हमको एक्सप्लेन करता ना, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे तो बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है। विचार ही हमारा बुद्धि का कोई निर्णय बन जाता है, और वो निर्णय ही फिर हमारा संस्कार भी बन जाता है ना। आदत पक्की हो जाती है कि मैंने तो बस यही करना है, मुझे यही पसंद है, और कोई चीज मुझे नहीं अच्छी। तो बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तन और ये मन, एक कर्म हमको दिखाई देता है, कोई हाथों से करता है, कोई मुख से करता है। बाबा कहते हैं बच्चे स्क्रिप्ट तो गहरी है। क्या सारा दिन में हमको ये रियलाइजेशन होती है कि आज सारा दिन मैंने जिससे जो भी बात करी, ये ड्रामा की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट थी? कितना होश रहता है? अभी मन मना भाव कहाँ है? तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे वो जो आत्मा है ना, उसको कहता हूँ साक्षी, विटनेस। वो बाबा कहता है ये शरीर और मन ना, एक एक्टर स्टेज पर गया, एक गेटअप पहन लिया उसने। देखते हो हमारे गेटअप चेंज होते हैं, हम छोटा सा बच्चा बनकर दुनिया में आते हैं। जैसा शरीर है वैसे डायलॉग है। छोटा सा बच्चा है, तुतला कर बोलता है। उसकी स्क्रिप्ट अभी स्टार्टिंग में वैसी ही है। अभी डब्बे पे डब्बा चढ़ रहा है जैसे, है ना, एक शब्द पे दूसरा शब्द चढ़ जाता, बोल नहीं पाता, मजा आता है। जैसे 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 सियाने होते हैं, समझदार हो जाते हैं, लुक चेंज होने लगती है। अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो भी धीरे 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 बदलता है। कई बार कहते नहीं हो दूसरों के लिए कि पहले जैसा नहीं है, अब तो बहुत बदल गया। छोटा सा तो ऐसा था, छोटा सा तो ऐसे खाता था, ऐसे बात करता था, ऐसे पहनता था। अब तो देखो, अब तो पहचान में ही नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है, किरदार अपना पार्ट प्ले करता जाता, डायलॉग बदलते जाते हैं, अपीयरेंस बदल जाती है। एक फिल्म के अंदर भी तो यही देखते हैं। एक्टर अभी जवान है, बच्चे हो गए, फिर बच्चे जवान हो गए, एक्टर बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तो उसके डायलॉग भी चेंज हो गए। डिपेंडेंसी है बच्चों पर, कि बच्चे देखेंगे, बच्चे करेंगे, डायलॉग चेंज हो गए ना उसके। वो सब देख के फिर हम फिल्म को देख के रो भी पड़ते हैं कि हाय देख बच्चे इसको बुढ़ापे में कितना दुखी कर रहे हैं। तो जब स्क्रीन पर वो फिल्म देखकर आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो बाबा कहता है सोचो, तुम तो खुद को ही भूले बैठे हो, तो अपनी जीवन की कहानियों पे तुमको कैसे आंसू नहीं? क्या तुम्हारा जागना बनता नहीं? बनता नहीं। फिल्म खत्म हो जाती है, वो एक्टर भी डायलॉग वाली जो फाइल होती है वो छोड़ देता है। ठीक है, फिल्म ही खत्म होती है, दी एंड। अब क्या करूंगा एक्टर? अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये किरदार ममता, ये किसी की बहन, किसी की बेटी,
किसी की मदर, किसी किसी जो जो मेरे संबंध। अब बाबा कहते हैं ये दी एंड हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि बेटी का किरदार छोड़ने में, कि मेरे बाप को कौन पूछेगा, कि मेरी माँ को कौन देखेगा, कि मेरे बहन भाई कैसे रहेंगे। हो रही है ना तकलीफ। बाबा कहता है ये सफरिंग, तुम ये नहीं हो। आदमी जाने के बाद 4 दिन, 10 दिन, महीना, साल रो लेता है, और फिर देखो वही आदमी पार्क में घूम रहा होगा, वही रेस्टोरेंट में बैठा होगा, वही बाजार में होगा, वही किसी की बारात में चलता दिख जाएगा। संसार रुका कभी किसी के लिए? लेकिन बाबा कहता अगर तुमने ये मन मना भव की सुई अभी नहीं लगवाई ना, बाबा कहता तो पैरालाइज हो जाएगा, अपाहिज हो जाओ, जन्म जन्म ऐसे ही लंगड़ाते रहो। देखते हो ना, एक गर्भ में माँ के बच्चा होता है तो माँ को कितने इंजेक्शंस लगाते हैं बच्चों की सेफ्टी के। फिर बच्चा होता है तो आते ही उसको भी इंजेक्शन लगाने लग जाते, लगाते हैं नहीं? बाबा कह रहे हैं बच्चे आत्मा का जन्म है ये संगम, और माया का इस समय बाबा कहता है बच्चे बड़ा जबरदस्त पहरा है। काल की बाबा कहता है जेलों में तो कैद हो। ये जो शरीर है ये काल की जेल ही तो है। छोड़ेगा, काल छोड़ेगा इन शरीरों को। बाबा कहते हैं मुझे भी आकर तुमको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इन्फेक्शन हो जाता है तुमको, बार बार बाबा कहता है उस मन माया का। फिर कहते हो मेरा शरीर बूढ़ा, बीमार, कमजोर। फिर कहते हो मेरा मन दुखी, परेशान। ये बाबा कहते हो कितना इन्फेक्शन, कितना वायरस ले गए अपने अंदर। और इन्हीं के लिए तुम मंदिरों में जाकर हाथ जोड़े खड़े कि प्रभु तन से भी दुखी है, इस मन से भी दुखी है, तो तुम तो कृपा करो। और बाबा कहते हैं बच्चे ये तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं कि भगवान अगर टीचर का काम भी करता, पढ़ाता हूं मैं, कोई नहीं जानता। बाबा कहता है किसी शास्त्र में नहीं लिखा हो। तुम गा तो लेते हो सबको सम्मति दे भगवान, लेकिन दू कब? कब दू? बचपन में, 10 साल की उम्र में, जब बाबा कहता है तुम लंगोट गीले करते हो, खिलौनों के पीछे रोते हो, कब दूं? 10 से लेके 25 में, जब जवानी दीवानी, तब दूं? कब दूं? 25 से 45 के बीच में, जब तुमको नोट भगवान दिखते हैं, अपना घर, अपनी गृहस्थी, उसी में ही बाबा कहता है तुम सब सब ढूंढते हो। कब सुनाऊं तुमको ये ज्ञान? कब सुन? और 45 के बाद कहीं, क्या कहते हो, नजर ना लग। इतना कुछ बना लिया, 50 की उम्र में इंसान अपनी इनिंग लगभग पूरी कर बैठता है, अपना करियर, अपनी गृहस्थी, है ना? तो वो उसको एक लगाव है अब अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने नेम में, अपने फेम में, उस जीवन के पूरे स्ट्रगल से। बाबा कहते बच्चे वो मोह, वो काम की वास, अंत तो बाबा कहते हैं तुम देखना कहाँ चाहते हो? शमशान तो तुम, बाबा कहता है, मोहल्ले में बनाते हो कभी? गली गली में मंदिर बने, गली गली में क्लिनिक है, केमिस्ट है, शमशान तो नहीं है कि समोसे वाले के बगल में शमशान भी है ना? खा ही नहीं पाएगा आदमी समोसे, खा पाएगा? बाप, अंत को तो तुम अशुभ मानते हो, अंत को तुम
अशुभ जीवन का अंत। बाबा कहते हैं बच्चे, किरदार का अंत तो है, कहानी का भी अंत, युगों का भी अंत है। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो आत्मा अविनाशी है ना, बाबा कहते हैं वो कालों का जो काल है, जिसको महाकाल कहते हैं, वो बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा भी संगम पर कालों का काल बनती है। समझे इसका मतलब क्या हुआ? हमने भगवान को कहा है कालों का काल महाकाल। काल मन काल हम मृत्यु को भी कहते हैं, काल हम समय को भी कहते हैं, काल हम कई बार विनाश को भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आपको ये मन मना भव का इंजेक्शन लगाता हूँ ना, तो बाबा कहता है फिर कालों पर जीत पाना माना। बाबा कहता है फिर तुम्हारा, बाबा कहता है पास्ट जो बीत गया वो गिर गया। बाबा कहता है जो भविष्य है वो भी गिर गया। कालों का काल, कहानी खत्म हो। कहाँ है तुम्हारे पाप? इन्हीं पास्ट और इन्हीं भविष्यों में तो थे, यही गिर गए। इस फिल्म के अलावा भी तो एक एक्टर कुछ होगा। फिल्म हिट हो गई, फिल्म फ्लॉप हो गई, इसके अलावा भी तो तुम कुछ हो। यहाँ रोल बहुत छोटा था मेरा, 30-35 साल में ही निकल लिए, रोल छोटा है। यहाँ रोल बड़ा है, 80 साल। इस रोल की लंबी उम्र मांग रहा है जो फिक्स्ड। फिक्स्ड बाबा कहते हैं ये इंजेक्शन, बाबा कहता है इन इंजेक्शंस के बिना तो तुम, बाबा कहता है बच्चे कभी स्वस्थ हो नहीं पाओगे। कालों का काल सब गिरा दिया उस। मेरा कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं, कोई अंत। मैं आत्मा ड्रामा को साक्षी होकर देख रही। माना जो 84 जन्मों की फिल्म थी, अब बाबू कहते हैं बच्चे मैं तुमको इसका आदि मध्य अंत दिखा कि देख ऐसे ये यात्रा तू शुरू करते कि सतयुग में तो तुम देव तुल्य आत्मा, देते किसी को कुछ नहीं। एक बहुत प्यारी चीज कल परसों माइंड में आई, बहुत प्यारी है ना। हम यहाँ सीखते हैं देवी देवता कौन है, जो दूसरों को देता है। देवता माना देने। तो मैं सोच रही हम किसी को क्या देते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में तुम किसी को कुछ भी नहीं दे रहे हो। क्यों? बाबा कहता है सभी देवता हो वहां। बाबा कहता है कोई तुम्हारा भगत ही नहीं, कोई मंदिर ही नहीं है, कोई भिखारी ही नहीं। अच्छा, फिर बाबा कहता है देखो जब द्वापर शुरू होता है, हाँ, और बाबा कहता है द्वापर से लेके कलयुग में तुम्हारी, बाबा कहता है जड़ तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं मंदिर। लेकिन बाबा कहता है जो भी साक्षात्कार का पार्ट है, या जो भी बाबा कहता है वो बाप ही पार्ट खेलता है ना। और संगम पर, संगम बाबा कहता है बच्चे चारों पांचों युगों में सर्वश्रेष्ठ। तो मुझे वैसा महसूस हुआ, मैंने कहा मैं फिर देवता बनने के लिए किसको कब क्या दे रही हूँ। अब इस खेल में नहीं पड़ जाना कि मैं संसार की सर्व आत्माओं को जो है साकाश दे रही हूँ, बाबा का परिचय दे रही हूँ। बना बनाया है, जितना है बस उतना चलता जाए, है ना। हमको थोड़ी पता था ऐसे यहाँ बैठकर क्लासें करनी है। ड्रामा थी, निकलता जा रहा है। जिस दिन नहीं होगा नहीं निकलेगा, सो सिंपल। उस दिन वो बाबा कहने लगा, बाबू कहता है बच्चे तू देवता पता है क्यों है? तो बाबा हमारा पाठ इतना वंडरफुल। संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब कुछ
जिसको तुम अपना समझे बैठे हो, तन मन धन, ये किरदार उसका किरदार, वो मम्मी वो पापा वो भाई वो बहन वो दुख वो सुख वो बीमारी वो सब कुछ बाबा कहता है बच्चे तुम मुझको देते हो, खुद खाली हो जाते हो, सब कुछ मुझको देते हो, इसलिए तुम देवता अनकंडीशनल देते देते ही जाते हैं। बाबा कहते हैं जो सेकंड पीता बाप को दे। मैंने कहा अच्छा इसीलिए हम देवता बने, क्योंकि हम दान ही किसको कर रहे हैं, भगवान को। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना भगवान के नाम पर दे दे, हम तो वो हैं जो संगम पर देवता क्या बने, भगवान हमारे सामने खड़ा है, कहता है मैं भीख मांगता हूँ तुमसे। इस अंतिम जन्म बाबा कहता है पवित्र बन, ले जा। सोचो तो सही, हमारा पार्ट तो देखो। देवता बनने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको नॉलेजफुल बनना, तो नॉलेजफुल बन गया था लाइट। तभी तो देवी देवताओं को लोटस पे दिखाया, कमल के फूल पर कमल आसन धारी, सब इसको दे दिया भाई, ये ले पकड़, कोई दुख मेरा नहीं, बचपन में ऐसे हो गया, फिर उस समय ऐसा हुआ, पति ऐसा मिला, डंडे से पीटता था, शराब पीता था, है ना। सेंटर पर कई बार बैठते हैं ना, तो देखो मन मना भव की सुई भी ठीक लगनी बहुत जरूरी है। सिकंदर से ये सुई लगेगी तो दर्द करेगी, असर कुछ नहीं। कई लोग आते हैं सेंटर पर, वो मन मना भव का अर्थ क्या निकाल, वो सोचते हैं घर में आदमी शराब पीता है, हल्ला करता है, पहले तो मन दुखी होता था, परेशान होता था, अब सोच रहे हैं ड्रामा। तो बाबा बाबा को याद करते हैं, बाबा घर में बहू ऐसी है, कभी उससे कभी इससे कुछ ना कुछ चलता रहता, तो ये निमित्त बन गए मुझे बाबा की याद दिला, इसको याद करूं कि दिन में एक बार दो बार सर दर्द हो जाता है, तो सर दर्द की गोली खा ले। ये बाबा जैसे सरदर्द की गोली है, और दुनिया, ये रिश्ते, ये सरदर्द है, ये भी अंत तक चलता रहेगा और सरदर्द की गोली भी याद आती रहेगी। इसको कह रहा है वो कि हम खुश नसीब की तरह कि हमको सरदर्द की गोली मिल गई। पहले सर फटता था, सरदर्द की गोली नहीं मिलती थी, अभी सरदर्द की गोली मिल गई, तो सरदर्द भी होता जाएगा और गोलियां भी खाते जाएंगे। बाबा कहते हैं ये रावण के जो 10 शीश है, ये सरदर्द, ये पति दिखता है, ये बहू दिखती है, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराली। स्वांग रचती है माया, तुम सोचते हो ये पति आज तक सुधरा ही, चलो दुख दे रहा है कोई बात नहीं, मैं तो बाबा को याद, क्यों, मुझे सतयुग जाना है ना, मुझे सतयुग, ये जाए भाड़, मुझे तो सतयुग जाना है, इसलिए मैं चुप रहूंगी और बाबा को याद करूंगी। माना सरदर्द तो हो रहा अंदर अंदर, बर्दाश्त तो करती जा रही, चुप, अंदर अंदर बाबा बाबा। बाबा कहता है वो जो अंदर डिस्टरबेंस बनी, वो जो अंदर हलचल हुई, वो जो बाबा कहता है अंदर इरिटेशन हुई, वो रावण का वर्षा है,
उसको संभाले ही बैठा, तेरे को नॉलेजफुल बना रहा था, किस लिए? किस लिए? मैं तुझे कह रहा हूं, हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है, कॉस्ट्यूम फिक्स्ड है, मन बुद्धि संस्कार फिक्स्ड, सरदर्द का विषय है। कई बार देखा है ना हमने, वीसीआर पे बहुत फिल्में देखी है ना। पुराने समय में लोग कैसेट चलाते थे घरों में, वीसीआर देखते। कई बार होता था फिल्म में कोई गाना आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, फास्ट फॉरवर्ड कर देते, जैसे ही गाना खत्म हुआ, प्ले कर दिया। फिर कोई ऐसा सीक्वेंस आ रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा, बोर करता है, फास्ट फॉरवर्ड। लेकिन नेक्स्ट सीन वो बड़ा अच्छा, वो तो देखना है। तो बाबा भी क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा तो प्रभु पसंद है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फास्ट फॉरवर्ड माना, देखते भी नहीं, देखो ना, अभी तक ये मेरा पति ही है, तो तकलीफ तो मेरी बढ़ेगी। और ज्ञान सुनने के बाद ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आत्मा आत्मा का अभ्यास भी तो कर। मैं चुप रहूंगी, साइलेंस का बल जमा करूंगी, ऐसे ही घुट घुट के। बाबा बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप भी मीठा है, ज्ञान भी मीठा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस नॉलेज को अगर सही रीति तुम उठा नहीं पाए, तो बाबा कहते हैं जो सुख जो शांति की प्रारब्ध बननी चाहिए थी ना, बाबा कहते हैं वो तुम्हारी प्रताड़ना बन जाती। फिर मन में रोता अंदर अंदर कि देखो मेरा पार्ट कैसा, क्या ऐसा ही पति फिर से मिलेगा, ऐसी ही बहू फिर आएगी, कहाँ है खुशी, कहाँ है भगवान से मिलने की खुशी। इसीलिए बाबा इसको शोक वाटिका कहते हैं। कहाँ मिला तुमको भगवान, कहीं नहीं। मन तो वैसे ही रो रहा, लाश होती है ना, लाश, डेड बॉडी, उस पर आप फाउंडेशन लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, वो हंसने मुस्कुराने वाली नहीं, अकड़ी पड़ी है बस, ऊपर से कितना भी लिपा पोती। बाबा कहते हैं मैं श्रृंगार करने आया हूँ, तुमको सजाने आया हूं। इन बाबा कहता है किरदारों में कोई जान नहीं पड़ी। आज ममता हो सकता है किसी को ठीक लग रही है ना, क्योंकि उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी चाहना के हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, चाहे घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे कोई भी रिश्ता से। अचानक ड्रामानून अनुसार मे भी मेरा पार्ट ही चेंज हो जाए, मेरी सोच ही बदल जाए, मेरा व्यवहार ही बदल जाए। और होता भी है ना। कई कई साल बाद कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, बहुत से ऐसे कितने तो हैं। एक समय होता था हंसते खेलते थे, अब सालों साल बीत गए, कोई किसी को मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। सबकी अपनी अपनी कहानी है जीवन की, हर कोई अपनी कहानी में जो पार्ट फिक्स्ड है वो बजा रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो बाबा यहाँ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी होकर जैसे अपने मन बुद्धि संस्कार को तुमने देखा है ना, बाबा कहता है ऐसे दूसरे का भी दिखाई देगा। दूसरे का टेम्परेचर क्यों लेना। कहते हैं तो उसका तो बीपी बढ़ा ही था,
आके मुझे गुस्सा दिलाया, मेरा भी पड़ गया। उसकी शक्ल पे तो 12 ही बजे होते हैं, जब भी देखूं मुझे ही गुस्सा आ जाता है उसकी शक्ल। बाबा समझाता है इस लूप को तोड़ना है। बाबा कहता है अगर तुम साक्षी हो गए तो टूटा ही पड़ा, तोड़ना भी क्या है बाबा, कोई इसमें अपनी जान पड़ी, कोई जान। किसी के भी पार्ट को अगर हम खोल कर देखेंगे, हर एक आत्मा अपना अपना फिक्स पार्ट खेलती जा रही है। कभी विचार मिल जाते हैं हम क्लोज हो जाते हैं, विचार नहीं मिलते हम दूर हो जाते हैं। ये बाबा कहते हैं बच्चे इस पूरे बेहद के ड्रामा का जो क्लाइमेक्स है वो सुंदर है। तुम सब, बाबा कहता है, इस बेहद की फिल्म के क्लाइमेक्स पर जब पहुंचोगे, तब बाबा कहता है तुम यही सब अनुभव की अथॉरिटी से कहोगे कि इस संसार का कुछ भी मेरा नहीं था, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ये क्लाइमेक्स है यहाँ का। लेकिन बाबा कहते हैं तुम खाली हाथ करते कहाँ हो, ये तो कफन में जेबे नहीं है, नहीं तो दिल तो तुम्हारे बाबा भरे ही पड़े दूसरों की बातों से, दूसरों की भावनाओं से, किसी के आंसू, किसी की बातें, किसी की गालियां, आज तक दफन है अंदर। मुर्दा बास मारता ना, यही बस। बाबा कहते हैं तुम रूहानी परिंदे, कोई रूह की खुशबू नहीं है तुम्हारे पास बाबा, रूह तो नहीं है बाबा कहता, बस तुम्हारे पास ये मिट्टी की ढेरियां थी, किसी के साथ तुम खेले 27, 28, 70, 80 जो भी जीवन। बाबा कहता अंत में यही लोटे में समेट के तुमने गंगा में डाल और रोना फिर पूरी जिंदगी। कोई मन मना भव के इंजेक्शन तुम्हारे बाप के सिवा कोई देता नहीं है, किसी के पास है ही नहीं। कोई भी, बाबा कहता है, इस संसार में अपने जीवन की कहानी से डिटैच होकर, बाबा कहता है बच्चे, आ ही नहीं सकता, है ना। कल हमने देखा, आज हम घर आए ना, तो एक घर में एक पिंजरा रखा है, पहले भी रखे थे, कल फिर एक आया। उस पिंजरे में एक तोता है, एक तोती। तो बच्चों के लिए तो एक ही दिन का बस एक्साइटमेंट था, नेक्स्ट डे बेकार हो गया वो। तो उस पिंजरे को अगर आप देखोगे ना, पिंजरा बड़ा खूबसूरत, काफी हवादार है, कहाँ उसमें पानी का वो बना रखा है, कहाँ उसमें खाने को बहुत सारे आइटम्स हैं, फिर एक बीच में वो लकड़ी की स्टिक है जहाँ वो बैठते हैं, फिर आपस में वो कई बार फाइट करते हैं, कई बार फिर मिलते हैं। कोई बता रहा था, कहते एक बार हमने भी तोता तोती ला के रखे थे, तो तोता मर गया, 5-4 दिन में तोती भी मर गई। अकेले क्या कर, है ना, अकेला जीवन बड़ा भारी हो जाता है। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया ना एक पिंजरा है, पिंजरा। हमारा ये शरीर भी पिंजरा है, खाने को मिल जाता, किसी पिंजरे में सो भी जाते हैं, किसी पिंजरे में बैठे बैठे दूसरे पिंजरे के साथ हंस बोल भी लेते हैं, ये मेरी सहेली है, वो अंकल है, वो फलान है। हर कोई, बाबा कहता है देखो, पिंजरा, पिंजरे से कनेक्शन रखे हो, पिंजरे की तबीयत पानी पूछते हो और कमजोर दिखाई दे रहे हो, आज तो तेरी शक्ल ही उतरी पड़ी है, पिंजरे को देख रहे होते हो। बाबू कहते हैं बच्चे ये पंछी, ये पंछी, इनकी कोई सुध है। कहते हैं ना आत्मा रूपी वो परिंदा है, अकेला उड़ जाता है। ये 56 भोग कौन खा रहा है, आज पराठे बना, आज चिलड़े बना, आज पूड़ियां बना, आज ये कर, आज वो कर, कौन, बना बनाया खेल।
मन ऑलरेडी बाबा कहते हैं बच्चे जन्मों जन्मों की एक लंबी यात्रा करता है, और वही संस्कार, वो खाने की किसी में रुचि है, किसी की कपड़ों में रुचि है, किसी की घूमने फिरने में है। बाबा ने कहा वही मन इन बाबा कहता है इंद्रियों को चलाता जाता है, चलाता जाता है, और तुम पिंजरे को ही नंबर देते हो ना। ना आज तो बड़ा हैंडसम लग रहा है, कौन सी चक्की का आटा खाता, आज क्या हो गया शक्ल को, स्किन कैसी लग रही है यार, डल डल सी थे। पता है वो लगाया कर, वो डॉक्टर के पास जाया कर, सारी मशक्कत इसी पर है, खाने पीने पर। कैसे कंफर्ट सोना है, कैसे जागना है, कहाँ घूमने चलना है, कहाँ छुट्टियों पे जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं ही हूँ जो बाबा कहता है किसी पिंजरे में नहीं बैठ। मेरा तो बाबा कहता है कोई शरीर ही नहीं, कोई पिंजरा ही, एक मैं ही। बाकी तो जो सन्यासी है वो गृहस्थों से नफरत करता, नीचा समझता, उनको पापी समझता। वो जो गृहस्थ है खुद को पतित मानते जा रहे, फिर वो साधु जी, वो सन्यासी जी, बस हम तो उन्हीं का नाम लेते। यहाँ बाबा कहता है सब अपने अपने पिंजरों में बंद हो गए। पिंजरे तो उड़ने की ताकत नहीं रखते, पंछी के पास। अब बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर पिंजरा तो नहीं उड़ सकता ना, लेकिन बाबा कहते हैं तुम याद इसी को करते हो कि लंबा चौड़ा था, गोरा चिट्टा था, बड़ा सुंदर पिंजरा था। समझ में आ रही है कहानी। अंत में बाबा कहता है ये पिंजरे तुम्हारे शोक का विषय बन जाते। कहते हैं हमने बहुत पैसा लगाया, एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन पिंजरा नहीं बचा सके। है ना, हम पूछते थे डॉक्टर से, हमने ही पूछा उसको जाकर, मैंने कहा अगर मैं यहाँ 5 मिनट पहले आती तो क्या ये मेरी माँ का पिंजरा बच जाता। बाबू कहते हैं ड्रामा फिक्स्ड, एक एक सेकंड बाबू कहता है जो ड्रामा का बीतता जा रहा है एक्यूरेट। अगर बाबा कहता आपने ये नॉलेज नहीं समझी ना, तो वो मन पूरी जिंदगी कचोड़ेगा, कहाँ तूने टाइम खराब करा, क्यों उस हॉस्पिटल चली गई, सीधे वहीं भाग जाती, क्या पता आज होती। छोड़ेंगे ये मन, ये शूर्पणखाएं नाक काटेंगी, पूरा बदला लेंगे ये। करता नहीं क्या इंसान ये, नक कटे की तरह पूरी जिंदगी आदमी रोता रहता है, काश ये गलती नहीं करता, काश वो नहीं करता। बाबा कहता है बच्चे एक ही बार आता हूं मैं, किसी शास्त्र में लिखा नहीं है कि भगवान ऐसी मुरलियां चला, लिखा है। तो बाबा कहते भक्ति में वही सोच रहे थे, हाँ, कि कहीं खड़ा होगा पीली धोती पहनकर, सर पे मोर का मुकुट लगाए और मुरली की तान छेड़ता हो, और गोपियां जाती रास के। तुम कहाँ जाओगी, तुम कौन सी रास खेल रही हो इस कलयुग में, दुख की रास है, पीड़ा की रास है, भोगनाओं की रास है, यही तो खेल रहे हैं। आदमी कितना कमा ले, कितना कुछ कर ले, पेट ही नहीं भरता, फिर कहते हो खाली चला गया, बेचारा क्या लेके गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इंजेक्शन का तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा। सोचो तो सही, एक बाहर इंजेक्शन लगवाना पैसा बनता है, अपॉइंटमेंट लेता है। बाबू कहता है मेरा आने का एक ही समय, अगर तुमको ये ज्ञान जचे तो,
नहीं तो बाबा कहता है तुम अपनी राग अपनी डफली बजाओ, निकलो यहाँ से। उसके काम नहीं रुकने वाले, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं मुरली नहीं आ रहा, अब कितने बच्चे हैं वो नहीं आते हैं मुरली, है ना। शेड्यूल है। माया चक्कियां वो बेचारी एक तो बता रही, कहती मेरी 8:15 की बस है, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर एक बेटी का ऑपरेशन हुआ अभी, फिर हॉस्पिटल जाना, फिर वो आते आते रात को 9 बज जाते हैं, फिर आके खाना बनाना। मैं थक जाती हूँ, मेरा अपना शरीर अभी डिस्टर्ब चल रहा है। सोचना, ये माया पैर सूजे होंगे, बैठने नहीं देगी, कंधे पीठ में दर्द होंगे, बैठने नहीं देगी, सर दर्द होंगे, बैठने नहीं देगी, बुखार में भी आदमी हिलता है, उठता है, करता है। हाँ, बाप कहते पीछे जब मुरली की बात आएगी ना, बाबा कहता है फिर माया गफलत कराएगी। सब काम जरूरी थे, वो नौकरी भी जरूरी थी, वो बच्चे भी जरूरी थे, वो हॉस्पिटल भी जरूरी थे। ठीक है, आत्मा जो पार्ट खेलने आई है वो तो खेलना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए कई बार बाबा मुरलियों में एक मिसाल भी देते हैं। बाबा कहते हैं देखो उनको जो गांव में औरतें दिखाते हैं, तो कुएं से पानी भरने जाते हैं, है ना। सर पे एक मटका, एक मटके पे एक और मटका, उस पर एक और मटका। देखना बाप, गोद में बच्चा उठा रखा हो और सहेलियों से हंसती बतियाती जाए। देखा ना, ये सीन तो हमने बहुत बार देखा कि इकट्ठी जाती है वो कुएं पे पानी भरने। एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि इस समय कुएं पे पानी भरने चलेंगे सर। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम जिम्मेवारियों का भी संगम रहेगा, और बाबा कहता है साथ साथ भगवान की सर्विस का, उसकी प्रत्यक्षता का भी बाबा कहता है बच्चे संगम है। अब वो कौन सा ऐसा योग कर रही है, कौन सी उसने ऐसी मेडिटेशन जान ली कि एक भी मटका गिरता नहीं उसका। गिरता है कोई मटका? संभल के चल, हाथ कार दे, दिल यार दे। इसको बाबा कहता है कर्म योग। कर्म तो करना ही है, कुएं पे तो जाना पड़ेगा, प्यास तो बुझानी ही पड़ेगी, घर परिवार की जिम्मेवारी तो पूरी करनी पड़ेगी, बच्चे भी देखने पड़ेंगे। बाबा कहता है उससे तो तुम्हारा बाप भी बाबा कहता है तुमको छुट्टी नहीं दे सकता, पार्ट तो तुमको ही खेलना, नौकरी का, गृह गृहस्थी का, बच्चों का, मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका, एक के ऊपर एक जिम्मेवारी, एक पर एक जिम्मेवारी। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, यही तो बाप की प्रत्यक्ष, कि इतना रोल करते हुए, इतनी जिम्मेवारियां उठाते हुए कितनी लाइट है, हंसी ठिठोलियां करती हुई जा रही, वो दुखी नहीं हो रही बेचारी। यह है मेरी किस्मत देखो, कि रास्ते में एक मटका टूट गया, एक गिर गया, कहीं पैर फिसल गया, कहीं गोडा टखना टूट गया। कुछ भी जाए जाए, खुशी नहीं। वो खुशी, ये जो हम मुरलियां सुन रहे हैं ना, बाबा कहते हैं जिन्होंने ये ज्ञान के माखन चाटे हैं, खाए हैं, बाबा कहते हैं शक्ति प्रत्यक्ष होती है, शक्ति टू बी लाइट। जरूरी नहीं है कि इतना मार्जिन मुझको ये माया दे जाए कि 2 घंटे में सेंटर पे जाकर बैठ। आता है कई बार इस समय, अभी 2-2 साल तो सभी घर पे थे, कोई भी नहीं जाता था सेंटर। बाबा कहते हैं बच्चे माया भी सारे पैंतरे दिखाएगी, सब कुछ जानती है ये कुश्ती भी लड़ लेगी तुमसे, मल युद्ध भी कर लेगी तुमसे, बॉक्सिंग भी कर लेगी तुमसे, सब कुछ जानती है ये।
तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मुरली, ये बाबा कहता है मुरली जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक। कि ये सेवा चल किसकी रही, ये इतना बोझ क्यों महसूस होता है। ये नौकरी, वो टाइम फाउंडेशन, फिर वो बच्चे, फिर वो हॉस्पिटल, मेरा है। मेरे के मटके बहुत भारी हो जाते हैं। मेरे के मटकों में डर भी रहेगा, घबराहट भी रहेगी, बेचैनी भी होगी, सर दर्द भी होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये मटके मेरे, हम तो कह रहे थे तेरा तुझको अर्पण। इसमें शक्ति टू बी डिटैच। रावण हमको जो शक्ति देता है कौन सी देता है, अटैचमेंट। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरी तबीयत, मेरी 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 अटैचमेंट अटैच। बाबा कहते हैं तुम संगम पर भी, बाबा कहता है जिसको कह रहे हो मैं आत्मा, प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप, हल्की, कहाँ है बाबा कहता है तुम्हारा हल्का। ये ऐसे ही थोड़ी दुनिया कहती है हमको रात को नींद नहीं आती, 2-2 बजे तक जागते रहते। क्या करता है मन, पता क्या करता है? पहले तो क्योंकि कई जन्मों के पुराने संस्कार हैं, वो डर के, वो घबराहट के, वो अकेलापन, वो असुरक्षा, तो वो उसके बारे में सोच सोच के अच्छा फिर कोई मिलेगा वो कहेगा आप पॉजिटिव सोचा। तो मन के पास पॉजिटिव क्या है, वो पीछे जाएगा कहीं, वो कहेगा 20 साल पहले, 15 साल पहले देखो दिन कितने अच्छे थे, ऐसा परिवार था, ऐसे लोग थे, ऐसे बच्चे छोटे छोटे थे। वहां से एनर्जी खींचना चाह रहा है, मुर्दों से, जो कुछ है ही नहीं। ना वो समय बचा, ना वैसे लोग हैं साथ में। मुर्दों से प्राण खींचे, मन के पास तो कोई पॉजिटिवनेस है ही नहीं। इसीलिए ये मन भारी। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपको लाइट बनना है, बाबा कहते हैं बाप की गोद किस लिए है, मैं किस लिए आया हूँ। कृष्ण को कहते हैं वासुदेव ने उस काल की कोठरी से बाहर निकाला है, बाहर निकाल के फिर क्या किया। कहते हैं बाप ने बच्चे सर चढ़ा रखे, बाबा कहते हैं सर वही चढ़ेंगे जो मेरे आज्ञाकारी, जो मेरी श्रीमत पर चले। बालक बने हो मेरे, बालक तो नहीं, भगवान का बालक बन जाना। बाबा कहता है फिर वो जो सारे रिश्ते थे वो तुमको कहानियां दिखेंगी कि तुम्हारा कहानी में ये किरदार है, ये कहानी में मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो। अब बाबा कहते हैं उनके प्रति जो तुम्हारी भावनाएं हैं, है ना, किसी से कोई अच्छा नहीं लगता, किसी से नफरत आती है, किसी के बिना मरे ही जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं आपने क्या किया एज ए एक्टर, इन भावनाओं को बाबा कहता है तुमने जब साक्षी होके देखा तो इनमें अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, है ना। पहले हमको क्या लग रहा था, हमको लग रहा था कि नहीं जब भी मैं इसको देखता हूँ ना मुझे गुस्सा आ ही जाता, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। तो हमें लग रहा था कि मैं ही हूँ ये सब कर रहा हूँ। लेकिन जब हम एक कदम पीछे हट के साक्षी होकर देखते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं ये सब बना बनाया है, उन आत्माओं का पाठ भी बना बनाया है। और उन आत्माओं के साथ में जो मेरा सोचना बोलना करना रहा, ये भी बाबा कहता है बना बनाया। अब बाबा कहता है कहानी को कहानी देख लो, खत्म हो रही है कहानी, तुम चले जाओगे दुनिया से। क्या कहता है, आप हुए, मर गई दुनिया। एक मेरे निकलते ही तो मेरा तो सारा संसार खत्म ही हो गया।
हाँ, आज सुबह देखो कितनी अच्छी एक बात निकल के आई। सेंटर पे बात कर रहे थे सब, जगदीश भाई जी, है ना, जिसको बाबा ने इस यज्ञ का संजय कहा, दिव्य दृष्टि। माना जितनी भी हम मुर्मियां सुनते हैं, ज्ञान का जितना भी मनन चिंतन उस भाई के द्वारा हुआ। तो वो कह रहे हैं आपस में बैठकर कि काश हम भाई से मिले होते, काश हम ज्ञान में जल्दी आ जाते, है ना? एक बात सोच के देखो, ये शरीर छूट जाए, क्या मुझे याद रहे कि काश मैं उस भाई से मिल लेती? ये काश याद रहे, लेकिन अभी तो ये काश, ये मुझे हद में घेरे हुए हैं कि मेरा पार्ट कैसा है। काश मैं ज्ञान में पहले आ जाता, काश मुझे भी किसी सेंटर पे रहने का मौका मिल जाता। ये काश तो अनंत है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहानी से बाहर आकर देखो, हर कहानी हर किरदार बाबा कहता है अपने आप में मुकम्मल है, एक का ना मिले दूसरे से। क्या आप संतुष्ट हो अपने पार्ट से? तब तो बाबा कहता है मेरे सर चढ़ो। हंसता बच्चा तो बाप को अच्छा लगता है ना। हंसता हुआ बच्चा हो, साफ सुथरा बच्चा हो, बाप उठा के चल पड़ता। लेकिन वही बच्चा रो रहा हो, गंदे कपड़े हो, कहते इसको साफ कर पहले, ऐसे थोड़ी ले जाऊंगा। बाबा कहता अगर तुझको मेरे सर पे चढ़ना है ना, बाबा कहते ये कहानी से, ये रोने धोने से, ये बाबा कहता है यहाँ जो तुम खो पा रहे हो, 2 बच्चे 4 बच्चे, बाबा ने कहा ये सब कहानियां हैं, ये तुम्हारा तो सत्य है ही नहीं बिल्कुल। तुमको पता था तुम दुनिया में आओगे तो 2 बच्चे पैदा होने हैं तुमसे, एक ऐसा होगा एक वैसा होगा। इसलिए बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद। जो बच्चे बाबा कहता है सृष्टि के इस आदि मध्य अंत के चक्र को जानते, बाबा ने कहा वो है सच्चे सच्चे सुदर्शन चक्र।